अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना न्यू नावल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है दीवानी। ये बहुत छोटा नावल है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। तो हम अपने नावल के आज फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मामा, आपको क्यों लगा मैं इस जैसी लड़की से शादी करूँगा? आपको सोचना चाहिए था। मैं लंदन रिटर्न हूँ, मेरे ख्याल कुछ और हैं। जिलकमर ने हैरत से आंखें फाड़े माँ को घूरा। क्या मतलब तुम्हारे ख्यालात बदल गए हैं? तुम्हारा रिश्ता बचपन से जुनैरा से हो चुका है, अब तुम्हें भी नहीं हटना चाहिए। तुम किसी और को पसंद करते हो तो इसे साफ अल्फाज में मना कर दो। मेरी बहू जुनैरा ही बनेगी, इसके अलावा और कोई नहीं। इशरत जलाल में आते हुए बोली। पर मोम, आप मेरी मर्ज़ी के खिलाफ मेरी शादी इससे कैसे कर सकती हैं? कमर चिल्लाया। मैं तुम्हें करके बताऊंगी कि कैसे करती हूँ। वैसे भी आज वो लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं और हम लोग मिल बैठ कर डेट फिक्स करेंगे। हमें सिर्फ तुम्हारे लौटने का इंतज़ार था, और ये जो कुछ भी तुम अंग्रेज़ों के तौर तरीके सीख कर आए हो ना, इन सब को भूल जाओ। यहाँ वो सब नहीं चलता। इशरत ने इसे घूर कर कहा। मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा और आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। अगर तो इस शादी से इनकार करेगा, मेरा मरा मुँह देखेगा। इशरत भी अपने नाम की अकलौती ब्लैकमेलर थी। डैड, आप समझाते क्यों नहीं मॉम को? जिलकमर ने थक हार कर बाप को मुखातिब किया। भाई बरहुरदार, बात यह है कि इशरत बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता बचपन से जुनैरा के साथ तय पाया था। अब इससे पीछे हटना उस लड़की के लिए बदनामी का बायस बनेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसलिए तुम जुनैरा से शादी कर लो। जुनैरा एक बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। तुमने तो इतने अरसे से उसे देखा नहीं है, जब देखोगे तो पता चल जाएगा। अरशद साहब ने ठहरे हुए लहजे में इसे समझाने की कोशिश की। नो नेवर, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूँगा। आपको इसकी बदनामी की फ़िक्र है, अपने बेटे की खुशी की नहीं। जिलकमर ने बेयकीनी से बाप को देखा। हमें तुम्हारी खुशी भी अजीज़ है, इसलिए तो कह रहे हैं जुनैरा से शादी कर लो। अरशद साहब इसे कायल करते हुए बोले। अगर आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो याद रखिएगा, सारी ज़िंदगी वो रोकर गुजारेगी। मैं इसे खुशी का नाम तक बुला दूंगा, इतने आंसू दूंगा कि वो हंसना भूल जाएगी। जिलकमर उनको धमकी देते हुए बोला। देखते हैं कौन क्या करता है, फ़िलहाल तुम अपनी शादी की तैयारी करो। इशरत ने कहा। इम्पॉसिबल। वो लंबे लंबे ढक बरता कमरे से निकल गया। वो अपने घर के बगीचे में तितली के पीछे भाग रही थी। नीले रंग के सादा से मगर घेरेदार फ्राक में दुपट्टा कंधे पर फैलाए भागते हुए इसकी पायल की छन छन माहौल की खामोशी को तोड़ रही थी। चेहरे पर बला की मासूमियत लिए वो अब बगीचे में पड़ी कुर्सियों में से एक पर चढ़ गई। इसे बस इस रंग बिरंगी तितलियों को पकड़ना था। आखिरकार इसने तितली को पकड़ ही लिया। एक नाजुक सी मुस्कुराहट इसके लबों पर फैल गई। जुनैरा बेटा, कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, इधर क्या कर रही हो? राहत इसे ढूंढती हुई वहीं चली आई। मामा, ये मैं बटरफ्लाई पकड़ रही थी, देखे कितनी खूबसूरत है। वो बोली तो इसकी आवाज़ में भी मासूमियत थी। इधर बैठो, कुछ बात करनी है, राहत कहते हुए कुर्सी पर बैठ गई। जी मामा बोलें। वो सलीके से कुर्सी पर बैठ कर बोली। हम तुम्हारी खाला के घर जा रहे हैं, आज जिलकमर आया है ना? राहत ने बात शुरू की तो वो जिलकमर के नाम से ही खिल उठी। जी मामा जानती हूँ। बोरी आंखों में शर्म सी आ गई। तुम्हारी खाला का फ़ोन आया था, वो चाहती हैं हम मिलकर शादी की डेट आज ही रख लें। मैं तुमसे पूछना चाहती थी, तुम्हारी मर्ज़ी क्या है? राहत ने कहा। मामा, आपको जो सही लगे, मुझे कोई एतराज़ नहीं। जुनैरा चेहरे पे आई शरारती लिट्टे पीछे करती हुई बोली। ठीक है फिर, हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची, खुशियाँ तुम्हारा मुकद्दर बने। राहत इसे ढेरों दुआएं देती उठ गई और जुनैरा आने वाली ज़िंदगी के हसीन ख्वाब देखने लगी। अगले 2 महीने तक जुनैरा अपनी आने वाली ज़िंदगी के हसीन ख्वाब सजाती रही और जिलकमर शादी को रोकने के लिए हर हरबा आजमाता रहा, पर वो नाकाम रहा। और आखिरकार जुनैरा इसकी बीवी बनकर इसके साथ रुखसत होकर आ चुकी थी। वो इस वक्त कमरे में अकेली बैठी जिलकमर के आने का इंतज़ार कर रही थी। शॉकिंग पिंक और गोल्डन कलर के कामदार लहंगा पहने, नफासत से दुपट्टे को सर पर लिए, सॉफ्ट से मेकअप और ब्राइडल ज्वेलरी में वो हमेशा की तरह पुरकशिश लग रही थी। इसके चेहरे पर आज भी वही मासूमियत थी। वो न जाने कितनी ही देर यूं ही बैठी इसी का इंतज़ार कर रही थी, और आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और आहिस्ता से दरवाज़ा खुला और पटख की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हुआ। जुनैरा एकदम से डर कर उछली और फिर वो सीधी हो गई। वो चलता हुआ बेड तक आया, एक सेकंड का रुका और फिर चलता हुआ बालकनी में जाकर खड़ा हुआ। जुनैरा शर्म के मारे नज़रें ना उठा पाई, पर जब वो वहाँ से चला गया तो उसे हैरत हुई। वो कितनी ही देर इसका इंतज़ार करती रही, पर वो वापस कमरे में ना आया। इसका इंतज़ार करते करते जुनैरा की आँख लग गई। ओह मामा, अपनी हथेली पर कुछ जलता हुआ महसूस हुआ तो जुनैरा की चीख निकली और वो हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। सामने ही जिलकमर खड़ा हुआ था और इसके हाथ में सुलगता हुआ सिगरेट था, और इसने वही सिगरेट इसके हाथ पे लगाया था। जलन के मारे इसकी आंखें आंसू से भर गई। ये बेड तुम्हारे बाप ने नहीं दिया जिस पर तुम फैल कर सो रही हो, दफ़ा होकर कहीं और जाकर सो। जिलकमर खुनहार नज़रों से इसे देखता हुआ बोला। मैं कहाँ सोऊं फिर? जुनैरा हाथ का दर्द बुलाए हैरत से कमर को देखते हुए बोली। मेरी बला से जहाँ मर्जी सो, पर मेरे सामने से अपनी शक्ल गुम करो, मनहूस औरत।
कमर कहते ही कंबल तान कर सोता बना और जुनैरा कई लम्हे इसे हैरत से देखती रही। इसके कान में कमर के अल्फाज गूंज रहे थे। वो जो ख्वाब से जाकर आई थी वो एक ही लम्हे में टूट कर बिखर गए थे और वो बेयकीनी से चलती हुई चेंजिंग रूम में गई ताकि अपना लिबास बदल सके। वो चीखी तो राहत और इस्माइल साहब फ़ौरन किचन की तरफ भागे। क्या हुआ? जुनैरा का सुर्ख चेहरा देखकर राहत बोली, मामा मेरा हाथ जल गया। जुनैरा ने मासूमियत से कहा। हाय दिखाओ क्या हुआ मेरी बेटी को। इस्माइल साहब ने फ़ौरन इसका हाथ अपनी हथेली पर रखा। बहुत जल रहा है, क्या डॉक्टर के पास चलें? राहत फ़िक्रमंदी से बोली। नहीं मामा, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। जुनैरा ने मुंह बनाया। अच्छा, बातें बाद में चलो कर लेंगे, चलकर कुछ लगा देती हूँ तुम्हें। इस्माइल साहब इसका हाथ थाम कर सिटिंग एरिया में ले गए। उफ बाबा, आराम से दुख रहा है। वो दवाई लगाने लगे तो जुनैरा ने धीरे से कहा। इस्माइल साहब ने नरमी से इसके हाथ में दवाई लगाई। तुम बैठो, मैं जूस लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। पता नहीं क्यों तुम्हें कुकिंग का शौक़ चढ़ा है। अब हाथ चलाकर बैठ गई। राहत कहती हुई उठ गई। अपना ख्याल रखा करो बेटा, तुम्हें तकलीफ़ हो तो मुझे यहाँ दर्द होता है। राहत उठ गई तो इस्माइल बेटी का हाथ चूम कर अपने दिल के मकाम पर रखते हुए बोले। वो ठंडे फर्श पर लेटी अपने जले हुए हाथ को देख रही थी जो अभी थोड़ी देर पहले कमर ने जलाया था और इसकी आंखों से मोती टूट कर गिरने लगे। इसे पाँव पर ठोकर महसूस हुई तो वो डर कर उठ बैठी। क्या हुआ? वो डर के मारे अल्फाज तोड़ तोड़ कर अदा कर पाई क्योंकि सामने कमर खड़ा था। उठ जाओ, वक्त देख लो, अभी सब आ जाएंगे तो मेरे सर हो जाएंगे। उठकर अपना खुलिया सुधारो और मेरी बात कान खोल कर सुनो। जो कुछ भी कल रात यहाँ हुआ है वो बात इस कमरे से बाहर ना जाए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना कल रात तो बस तुम्हारा हाथ जलाया तो तुम्हारी ज़बान काटने में भी वक्त नहीं लूँगा। वो डर कर उठी तो कमर ने चबा चबा कर अल्फाज अदा किए। अब मुँह क्या देख रही हो मेरा? दफ़ा हो जाओ, शक्ल गुम करो अपनी। ज़िलकमर चिल्लाया तो वो डर कर उठ खड़ी हुई थी और मुंह पर हाथ रखे वो वॉशरूम की तरफ दौड़ी और दरवाज़ा बंद करके वो वहीं बैठ चली गई और कितनी ही देर रोती रही। क्या सोचा था इसने और क्या पाया था इसने? वो कमरे में आया तो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी जुनैरा को देखकर इसका दिमाग भग से उड़ गया। वो धुंधाते हुए इसके सर पे जा पहुंचा। वो अपने ख्यालों में गुम खड़ी थी। कमर के यूं सर पर पहुंचने पर गड़बड़ा गई। किस खुशी में इतना सज सवर रही हो? कमर बोला। जी, मैं खाला ने कहा था कि अम्मी के घर जाना है। जुनैरा बस इतना ही कह पाई। कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं लेकर जा रहा, समझ आ रही है? ड्राइवर नहीं लगा मैं तुम्हारा। कमर भड़क कर बोला। जी। जुनैरा नासमझी से इसे देखते हुए बोली। उतारो ये सब कुछ, कोई कहीं नहीं जा रहा। कमर ने कहते हुए एक झटके से इसके कान के बुंदे खींचकर दूर फेंके तो जुनैरा दर्द के मारे चीख से उठ बैठी और अपना हाथ कान तक ले जाकर वापस सामने किया तो खून आलूद था। ज़िलकमर एक नज़र इसके खून से भरे कान को देखकर सोफे पे जा बैठा। जूता उतारो मेरा। ज़िलकमर ने पैर सामने रखे टेबल पर फैलाते हुए कहा। जी। जुनैरा नासमझी से उसका जूता उतारने लगी। सुनाई कम देता है क्या? बहरी हो क्या? आगे मेरे जूते उतारो और पैर दबाओ मेरे। ज़िलकमर गरजदार आवाज़ में बोला तो जुनैरा लपक कर इसके कदमों में आ बैठी। ज़ोर से दबाओ, हाथ में जान नहीं है क्या तुम्हारे? खाना नहीं खाती क्या? ज़िलकमर ने पाँव को झटका देते हुए कहा। जुनैरा कितनी देर खामोशी से बैठी इसके पाँव दबाती रही। मॉम को कोई भी बात कह देना कि तुम नहीं जाना चाहती। अगर मेरा नाम आया ना तो तुम जानती ही हो। कहते हुए इसने पाँव को ज़ोर का झटका दिया तो वो उछलकर दूर जा गिरी। चलो अब जाओ यहाँ से, शक्ल गुम करो अपनी। ये कहते हुए वो मोबाइल जेब में डालकर बेड की तरफ बढ़ गया। जुनैरा इसको जाते देखते हुए सोचने लगी कि आखिर इसे किस गलती की सज़ा मिल रही है। अरे जुनैरा बेटा, तुम तैयार नहीं हुई? अब तक जाना नहीं है? इशरत ने इसे किंजा के बारे में जाते हुए देखा तो पूछा। जी हाला, वो मैंने मामा को कॉल की थी, वो तो कह रही थी कि वो लोग घर पर नहीं हैं, इसलिए मैं नहीं गई। जुनैरा ने इसे उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। अच्छा फिर तुम लोग कहीं और घुमाओ। इशरत ने नई बात की तो जुनैरा मज़ीद गड़बड़ा गई। नहीं हाला, मेरा दिल नहीं कर रहा, हम फिर कभी चले जाएंगे। जुनैरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। जुनैरा, बच्चे सब ठीक है ना? तुम इतनी चुप चुप सी क्यों हो? उदास से कमर ने कुछ कहा है क्या? इशरत इसके चेहरे पर कुछ ढूंढते हुए पूछा। नहीं हाला, कुछ भी नहीं हुआ और उन्होंने भी कुछ नहीं कहा है मुझे। जुनैरा ने मासूम सी मुस्कुराहट सजाए चेहरे पर उनसे ये सब कुछ कहा। अच्छा फिर खुश रहा करो ना पहले की तरह। इशरत मुस्कुराई। जी हाला, अब क्या मैं किंजा के कमरे में जाऊँ? हम कोई गेम खेलेंगे। जुनैरा ने मासूमियत से कहा। हाँ बेटा जाओ। वो चली गई और इसकी पुश्त को देखते हुए इशरत किसी गहरी सोच में डूब गई। जुनैरा, किंजा और सुबहान लूडो खेलने में मसरूफ़ थे। इन तीनों की बचपन से ही बहुत गहरी दोस्ती थी। ज़िलकमर बड़ा होने की वजह से इनसे दूर दूर ही रहता था। इसे सिर्फ सब पे रब डालने का शौक़ था।
इसकी ना अपने बहन भाई और ना ही किसी और से ज़्यादा दोस्ती थी। वो हर वक्त अपने ही ख्यालों में गुम रहता था। ज़ुनैरा बेटा तुम अब तक यहाँ बैठी हो, कमर नाराज़ होगा फिर। इशरत कमरे में आई तो इसे किंजा के कमरे में बैठा देखकर बोली, जी हाला बस ये गेम ख़त्म करके जाती हूँ, ज़ुनैरा ने मसरूफ़ से अंदाज में बताया। वो वैसे भी कमर के सोने का इंतज़ार कर रही थी ताकि इसका सामना करना ना पड़े। नहीं बेटा बस अब बहुत खेल लिया, चलो जाओ शाबाश अपने कमरे में जाओ, कमर के गुस्से का तो पता ही है ना। उन्होंने कहते हुए लूडो पलट दी तो सब मुँह बनाते हुए उठ गए। जी हाला जाती हूँ। ज़ुनैरा बज़ाहिर मुस्कुराते हुए कमरे में गई, लेकिन अंदर से इसका दिल बहुत डर रहा था। दिल ही दिल में वो कमर के सोने की दुआ कर रही थी। वो कमरे में गई तो कमर सो गया था। वो शुक्र करती आगे बढ़ी और अपना बिस्तर फ़र्श पर लगाने लगी। बिस्तर बिछाते हुए इसका हाथ टेबल पर पड़े ग्लास से जा लगा और एक ही झटके में ग्लास टूट कर ज़मीन पर गिर गया। ग्लास से गिरने और टूटने की आवाज़ से कमर की आंख खुल गई और वो गुस्से से बड़बड़ा कर उठा और इसकी तरफ देखा और इसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो जो करचियाँ चुनने के लिए नीचे को झुकी थी, शीशे इसके पाँव में जा लगे और इसकी चीख कमरे में गूंज गई। ज़ुनैरा मारे दर्द के करा उठी, जाहिल औरत तुम्हें तमीज़ नहीं है, सारा दिन तो धुंधाती फिरती हो, अभी नज़र नहीं आ रहा था क्या मैं सो रहा हूँ। वो इसको बालों से पकड़कर ऊपर करते हुए बोला। वो गलती से ज़ुनैरा बात मुकम्मल नहीं कर सकी, आंसू टूट टूट कर इसकी आंखों से बह रहे थे। ज़ुबान चलाती हो आगे से, कमर ने कहते के साथ ही इसके मुँह पर एक थप्पड़ मारा। वो जो पहले ही दर्द से ढंढार रही थी दूर जा गिरी और कमर एक नफ़रत भरी नज़र इस पर डालकर कमरे से निकलता चला गया और ज़ुनैरा कितनी ही देर फर्श पर पड़ी अपनी किस्मत पे आंसू बहा रही थी। पागल, तुम्हें लगता है कि मुझे इससे मोहब्बत हो गई है? नहीं, तुम गलत सोचती हो। ज़ुनैरा बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी फ़ोन पर अपनी सहेली से बात करने में मसरूफ़ थी। अच्छा, अगर मोहब्बत नहीं है तो ये सब क्या है जो तुम करती फिर रही हो? इसकी यादों में जीती हो? अगर ये मोहब्बत नहीं है तो और क्या है? दूसरी तरफ से आवाज़ भरी, मोहब्बत तो कहीं बहुत पीछे रह गई है, मुझे तो उनसे इश्क है। ज़ुनैरा मुस्कुराई। हाय, इस खड़ूस से इश्क कर बैठी हो? अब अल्लाह ही तुम्हारा हाफिज़ है, इसकी दोस्त फ़िक्रमंदी से बोली। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इनके बारे में फ़जूल बकवास मत किया करो, वो बहुत अच्छे हैं। जब मेरी शादी हो जाएगी तो आके देख लेना और आप दफ़ा हो जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। कहते साथ ही ज़ुनैरा ने फ़ोन बंद कर दिया। वो हमेशा से ही ऐसी थी, ज़िलकमर के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती थी। फ़ोन के साथ ही इसकी यादों की खिड़की भी बंद हो गई। सारी रात इसने दर्द सहते हुए गुजारी थी और यादों की बरसात भी वक्फे वक्फे से दूर होती रही थी। अब फजर की अजान की आवाज़ कानों से टकराई तो वो तमाम तर यादों को जहन से चटकती उठ खड़ी हुई थी। हाय भाभी, आपके पैर को क्या हुआ है? वो आहिस्ता से चलते हुए अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ जा रही थी जब सुबहान इसके पाँव को देखकर चिल्लाया। हाँ बेटा ज़ुनैरा, क्या हुआ है तुम्हारे पाँव को? सुबहान के चीखने पे सब ही इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। इशरत ने फ़िक्रमंदी से पूछा। वो जो किचन की तरफ जा रही थी गड़बड़ा गई। बोलो बेटा, क्या हुआ है? क्यों चुप हो? इशरत साहब ने इसे खामोश खड़ा देकर बोला। वो हाला रात को गलती से मेरे हाथ से ग्लास छूटकर टूट गया था, करचियाँ उठाने लगी तो पाँव में लग गया, ज़ुनैरा ने बहाना बनाया। ओह ज़ुनैरा, बच्चे ध्यान कहाँ था आपका? दवाई लगाई है या बस ऐसे ही पट्टी कर ली? इशरत ने इसका हाथ पकड़ के सोफ़े पे बिठाते हुए कहा। नहीं हाला, दवा तो नहीं मिली, इस बस ऐसे ही पट्टी कर ली, ज़ुनैरा ने मासूम से चेहरा बना के कहा। कमर तुम कहाँ थे? कम से कम ज़ुनैरा की पट्टी तो कर देते। अरशद साहब ने कब से अनजान बने बैठे कमर को मुखातिब किया तो वो गड़बड़ा गया। कमाल है कमर, तुम अपनी बीवी का ख्याल नहीं रख सकते। इशरत ने भी इसे घूरा। नहीं हाला, इनको कुछ नहीं पता, ज़ुनैरा ने झूठ बोला। क्यों, ये कहाँ था? अरशद साहब ने सवाल किया। दोस्त के साथ गया था, कमर कहते हुए उठ खड़ा हुआ। इससे पहले कि इससे मज़ीद सवाल पूछते, उफ़, ये लड़का बिना किंजा, जाओ बॉक्स लेकर आओ, ज़ुनैरा को दवा लगा दूँ। इशरत ने कमर को घूरते हुए कहा। ज़ुनैरा, सुबहान और किंजा आपस में बैठे बातें कर रहे थे। इशरत भी पास ही बैठी कोई मैगज़ीन देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम आपा, राहत ने खुशगवार रीत से कहा। वालेकुम अस्सलाम। राहत कैसी हो? इशरत मोहब्बत से इनको गले लगाती हुई बोली। भाई, हमने सोचा हमारी बेटी तो बस आप लोगों की होकर रह गई है तो सोचा खुद जाकर मिल आएँ। इस्माइल साहब ज़ुनैरा का सर थपते हुए बोले। ये तो गलत बात है इस्माइल भाई, ज़ुनैरा कल आ तो रही थी, आप लोग ही घर पर नहीं थे। इशरत ने गिला किया। हमने कहाँ जाना है, हम तो घर पर ही थे। राहत मुस्कुराई। मामा छोड़ें, 1-2 दिन में आऊँगी ना मैं, आप बेफ़िक्र हो रहें, आप लोगों को मैं बहुत मिस करती हूँ। ज़ुनैरा ने गड़बड़ाकर बात बदली। अच्छा ठीक है, हमें याद आ रही थी, हमने सोचा जाकर मिल आए। राहत ने इसका गाल थापते हुए कहा। बहुत अच्छा किया,
बहुत अच्छा लगा। चलो इसी बहाने हम भी मिल लेंगे। इशरत ने गिला अमेज़ नज़रों से ज़ुनैरा को देखते हुए कहा। ज़ुनैरा नज़रें चुरा गई। वो लोग एक साथ बैठे खाना खा ही रहे थे जब इशरत ने सामने बैठे कमर पर नज़र डाली। वो सबसे बेनियाज बैठा खाना खा रहा था। कमर, खाना खा के तुम मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। अपनी बात कहकर वो इसका जवाब सुने बगैर उठ गई तो अरशद साहब भी खामोशी से उठ गए। लगता है आज भाई की शामत आई है, किंजा मुंह में बड़बड़ा रही थी। शट अप। कमर ने किंजा को घूरा और रुमाल से मुंह थपथपाता हुआ उठ खड़ा हुआ। बस मॉम, हैरियत आपने यूँ अकेले में बुलाया? कमर कमरे में आते ही बोला। हैरियत ही तो नहीं है, तुम बताओ क्या चाहते हो? इशरत ने गुस्से से पूछा। अब मैंने क्या कर दिया है? उमर ने हैरत से सर उठाकर देखा। इस मासूम की शक्ल से पता चल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो इसके साथ। इशरत ने घूरा। ओ प्लीज़ मॉम, इसकी साइड लेना छोड़ दें, कमर ने झल भून कर कहा। कैसे छोड़ दें इस फूल जैसी बच्ची को जिसकी ज़िम्मेदारी ली है हमने? तुम क्या चाहते हो? मैं राहत और अरशद के सामने शर्मिंदा हो जाऊँ कि जितने मान से उनकी बेटी लेकर गए थे वो मान तोड़ दिया हमारे बेटे ने? कमर, कुछ तो ख्याल करो। इसका चेहरा तो देखो कैसे मुरझाया हुआ है, इसका रंग देखो कैसे फीका पड़ गया है। तुम क्या कर रहे हो इसके साथ? वो कुछ बताती भी नहीं है। अब के इस्माइल साहब बोले। प्लीज़ डैड, मैंने कुछ नहीं किया इसके साथ, कुछ भी नहीं। इसे क्या मसला है ये आप इसी से पूछें, मुझे इस बारे में मज़ीद बहस नहीं करनी। कमर कहता हुआ लंबे लंबे ढक भरता कमरे से बाहर निकल गया तो इशरत लंबा सांस भरती सोफे पर बैठ गई। वो तन फन करता कमरे में आया तो ज़ुनैरा अपना फर्श पर अपना बिस्तर सेट कर रही थी। एक नज़र इस पर डालकर जल्दी जल्दी अपना काम करने लगी। कमर गुस्से में चलता हुआ इस तक आया और इसे बाजू से खींचकर एक झटके से अपने सामने खड़ा किया। बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे, अब तुम मॉम को मेरी शिकायत करने लगी हो? इतनी हिम्मत आ गई है तुम में? एक झटके से इसके खूबसूरत बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए गलाया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो नहीं उन्हें बताया। ज़ुनैरा अभी इतना ही बोली थी कि तराह की आवाज़ कमरे में गूंजी थी और कमर का ज़ोरदार थप्पड़ ज़ुनैरा के गाल पर पड़ गया। ज़ुबान चलाती हो मेरे आगे? ज़ुबान काट दूंगा मैं तुम्हारी। कमर ने इसे बालों से पकड़ते हुए झंझोड़ा। छोड़ दे, बहुत दर्द हो रहा है। ज़ुनैरा अभी उठी थी, आंखों से आंसू मोती की शक्ल में बहकर इसका चेहरा तर कर रहे थे, पर सामने खड़ा शख्स बेहिस था, इसके आंसू इसे मुतासिर नहीं कर रहे थे। इशरत दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी जब ज़ुनैरा भी किचन में आकर इनका हाथ बटाने लगी। हाला आप नाराज़ है किसी बात पर? इशरत इसे नज़रअंदाज करती काम करती रही तो ज़ुनैरा खुद को पूछने से ना रोक पाई। नहीं, मैं तुम्हारी कुछ लगती हूँ जो तुमसे नाराज़ होंगी? नाराज़ तो अपनों से हुआ जाता है ना। इशरत मसरूफ़ से अंदाज में बोली। ऐसे क्यों कह रही हैं हाला? ज़ुनैरा ने हैरत से इन्हें देखा। हाँ तो तुमने कभी मुझे बताया कि तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है? इशरत हाथ में पकड़ी छुरी रख कर इसकी तरफ मुड़ी। क्या चल रहा है? ज़ुनैरा अनजान बनी। वही जो कुछ तुम छुपा रही हो और तुम्हारा चेहरा बयान कर रहा है। इशरत ने बगौर इसे देखा। इसके गाल पर कल रात के कमर के थप्पड़ के निशान अभी तक मौजूद थे। खाला, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या बात कर रही हैं? ज़ुनैरा ने नज़र चुराई। तुम्हें मारता है वो? इशरत ने इसे कंधों से थपाते हुए कहा। नहीं हाला, ये क्या कह रही हैं आप? वो मुझे क्यों मारेंगे? आपको गलत फहमी हुई है कोई? ज़ुनैरा ने रुख मोड़ लिया। झूठ बोल रही हो तुम, सच बताओ ज़ुनैरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम एक बार मुझे सच बताओ, मैं उस लड़के का खशर बिगाड़ दूंगी। समझता क्या है खुद को? इशरत इसे दोबारा से अपने सामने करती हुई बोली। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कह तो रही हूँ, खुदा रहा मेरी ज़िंदगी को मुश्किल ना बनाए। मुझे जो कुछ मिल चुका है वो मेरा नसीब है, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है। कमर और मेरे दरमियान जो भी है वो हमारी किस्मत में था, आप लोग बीच में ना पड़े। कमर को अच्छा नहीं लगेगा, यह हम दोनों का मामला है। ज़ुनैरा जैसे फट पड़ी और कहते ही वो आंसू साफ करती किचन से निकलती चली गई। ये जाने बगैर किचन के दरवाजे की ओट में खड़ा वो इसे दूर तक जाते हुए देखता रहा था। इशरत और राहत दो बहनें थी। इशरत बड़ी थी और इनकी शादी इस्माइल साहब से हुई थी। राहत छोटी थी और इनकी शादी अरशद साहब से हुई थी। अरशद और इस्माइल साहब के 3 बच्चे थे, जिल, कमर, किंजा और सुबहान, जबकि राहत और अरशद साहब की एक ही बेटी थी, ज़ुनैरा। कमर शुरू से ही उखड़ मिजाज का लड़का था। इसकी अपने बहन भाई से भी ज़्यादा नहीं बनती थी। इसे हमेशा बड़ा होने का, रब छाड़ने का शौक़ चढ़ता था, जबकि ज़ुनैरा की किंजा और सुबहान से बहुत गहरी दोस्ती सी थी। ज़ुनैरा किंजा से 2 साल बड़ी और सुबहान से 3 साल बड़ी थी, पर इनकी दोस्ती इस किस्म की थी कि इनको बड़े छोटे की कोई बात याद ही नहीं थी। ज़ुनैरा राहत और अरशद की शादी के 8 साल बाद पैदा हुई और तब कमर 10 साल का था। ज़ुनैरा के पैदा होते ही इशरत ने कह दिया था कि ज़ुनैरा इनकी बहू बनेगी। कमर हमेशा अपनी दुनिया में रहता था, इसे ज़्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं थे। ज़ुनैरा से निस्बत तय हुई तो इसने ये बात
सीरियस नहीं ली। वो सोचता था सबकी शादी होती है तो इसकी भी हुई है, किसी से भी हो जाएगी। जुनैरा ने जैसे जैसे होश संभाला, ये बात इसके दिलो दिमाग में घर कर चुकी थी कि कमर इसका शरीक ख़यात बनेगा, और यही सही कसर किंजा और सुबहान के छेड़ने ने पूरी कर रखी थी। और जुनैरा जिलकमर के इश्क में गोटे गोटे डूब चुकी थी। वो दिल ही दिल में इससे मोहब्बत करती थी, और इसका ख्याल था वो भी इससे मोहब्बत करता है, और ये बेरुखी सिर्फ नाम की है। इसी दौरान जिलकमर लंदन चला गया अपनी स्टडी कंप्लीट करने, और ये तय पाया था कि इनके वापस आते ही जुनैरा और जिलकमर की शादी कर दी जाएगी। इसके जाते ही जुनैरा दिन गिनने लगी। दिन महीनों और फिर सालों में बदल गए। वहाँ जाकर कमर ने शादी की बात को दिमाग से छिड़क दिया। इसकी सोच थी कि वो बाद में इस शादी के लिए मना कर देगा। वो वहाँ अपनी दुनिया में बस गया, और जुनैरा इसके साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाबों में। वो छुट्टियों में चंद दिन पाकिस्तान आता तो जुनैरा इससे शर्माती फिरती और कमर को इस मशरक़ी लड़की से कोफ्त होती रहती। आखिरकार वो वक्त आ गया जब कमर की पढ़ाई मुकम्मल हो गई और वो वापस पाकिस्तान आ गया, और यहाँ आकर इस पे बम फोड़े गए। इसने शादी से इनकार करने की हर मुमकिन कोशिश की, पर इशरत और इस्माइल ने इसकी एक न सुनी और इनकी शादी हो गई। जुनैरा ने बहुत से खूबसूरत ख्वाब देखे थे जिन्हें कमर ने मिट्टी में मिला दिया। इसे इस लड़की पे शदीद गुस्सा था जिसकी वजह से इसके माँ बाप ने इसकी एक न सुनी थी, और जुनैरा मोहब्बत की खातिर हर रोज़ इसका एक नया जुल्म सहती और खामोश भी रहती। इसकी कमर से मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी। आज जानते हुए भी कि कमर इससे मोहब्बत नहीं करता, वो फिर भी इससे मोहब्बत करती। बेतहाशा मोहब्बत कब बदले में मोहब्बत मांगती है। मोहब्बत के बदले में महबूब की नफ़रत भी मिले तो दिल करे बिस्मिल्लाह। और जुनैरा भी कमर के हर जुल्म पर बिस्मिल्लाह ही तो कहती थी। ये सोचकर एक दिन ये पत्थर काबज़ जुनैरा की मोहब्बत में मोम हो जाएगा। न जाने मोहब्बत में कितने इम्तिहान देने पड़ते हैं, पर इम्तिहान लेने वाला महबूब हो तो दिल हाजिर जान हाजिर ये जहां हाजिर। और वो तो दीवानी थी, कमर की दीवानी। दिन सुस्त रवि से गुजर रहे थे। कमर हर रोज़ किसी नई तरीके से जुनैरा पर जुल्म करता रहता, और वो खामोशी से सहती रहती। अब वो बहुत खामोश और डरी हुई रहने लगी थी। कमर के सामने कम ही आने की कोशिश करती। कमर कमरे में होता तो वो कमरे से जाने से कतराती। अब वो कमर के नाम से ही डर जाती थी। कमर का हर काम डर डर कर करती थी। फिर भी कोई गलती कर बैठती तो वो फिर से जुल्म बन जाता और इस गुड़िया को तोड़ मोड़ कर फेंक देता। वो किसी को बताती भी तो क्या ये इसका नसीब था जो इसे मिल गया। यही सोचकर वो चुप रहती और इसका हर जुल्म सहती कि शायद कभी वक्त बदल जाएगा और इसकी ज़िंदगी में फिर से रोशनी भर जाएगी। इशरत ने इस दिन के बाद कभी जुनैरा से इस किस्म की कोई बात नहीं पूछी। इनको यकीन था कि वो संभाल लेगी, पर वो ये नहीं जानती थी जुनैरा टूट रही है, इसे सहारे की ज़रूरत है। वो नहीं जानती थी इनकी जुनैरा रातों को सो नहीं पाती, सो जाए तो डर जाती है। इसे अंधेरों से डर लगने लगा है। हर कोई जुनैरा की कैफियत से नावाकिफ़ था, और जो वाकिफ़ था इसे इसकी परवाह ही नहीं थी। इसमें बहुत बदलाव आया था। सबको लगता था ये बदलाव हर लड़की में आता है, पर कोई नहीं जानता था इस बदलाव के पीछे कमर की मोहब्बत नहीं नफ़रत है। वो आहिस्ता से जल्दी कमरे में आई तो जिलकमर बेड ब्राउन से टेक लगाए, सिगरेट होंठों में दबाए, मोबाइल में कुछ देख रहा था। आहट पर नज़र उठाकर देखा तो जुनैरा डर के मारे कांपने लगी। एक गिलास पानी ला दो, इसे हुक्म सादिर किया तो जुनैरा आगे बढ़ गई और साइड टेबल पर रखे पानी के जग से पानी ग्लास में ढेल दिया। यहाँ से लेना होता तो मैं खुद भी ले सकता था, मुझे ठंडा पानी चाहिए। कमर ने इसे घूरा। वो आपको पहले ही ज़ुकाम है, आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। जुनैरा ने हिम्मत करके इतना ही कहा। ओह, तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है? कमर गुस्से से बेड से उतरा। प्लीज़ मारिएगा नहीं, बहुत दर्द होता है। जुनैरा ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए। वो एक लम्हे के लिए रुका, पर फिर आगे बढ़ा। बहुत ज़बान चलती है तुम्हारी, कमर ने कहते साथ ही पूरा जग इस पर अंडेल दिया। वो जो पहले डर के मारे कांप रही थी, अब मारे ठंड के कांपने लगी थी। निकलो कमरे से बाहर, आज पूरी रात कमरे से बाहर खड़ी रहोगी तो तुम्हारी अक्ल ठिकाने पे आ जाएगी। कमर ने कहते हुए कमरे का पिछला दरवाज़ा खोल दिया जो पीछे लॉन में खुलता था। जुनैरा चंद लम्हे इसे देखती रही, इस उम्मीद के शायद इसे तरस आ जाए। बाहर शदीद ठंड थी, पर अभी तरस का वक्त नहीं आया था। वो खामोशी से जल्दी बाहर लॉन में खड़ी हो गई और कमर दरवाज़ा बंद करता बेड पर आकर लेट गया। 3:30 के करीब इसकी आंख खुली तो इसने देखा कमरे की लाइट्स अभी तक जल रही थी। वो जानता था जब जुनैरा सोती है तो लाइट्स ऑफ कर देती है। फिर जहन में एक ख्याल आया तो वो एक झटके से उठ बैठा
ओह नो या अल्लाह, वो अभी तक बाहर है। सामने इसका बिस्तर खाली देखकर कमर ने अपनी पेशानी छुई और बिस्तर से बाहर निकलकर दरवाजे की तरफ गया। दरवाज़ा खोला तो वो सामने ही खड़ी थी, इसी पोजीशन में, हाथ सीने पे बांधे। इसकी पोजीशन में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया था, सिवाय इसकी आंसू के। इसकी आंख से आंसू कतार बह रहे थे। इसके बहते आंसू को देखकर कमर के दिल को कुछ हुआ और वो हर नफ़रत एक तरफ करते हुए उसको अंदर ले आया। ज़ुनैरा, अब तक यहीं खड़ी हो, चलो अंदर। कमर ने इसको मुखातिब करना चाहा। नहीं, वो मारेगा, बहुत मारेगा मुझे। कहते हुए ज़ुनैरा के आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो इस वक्त किसी और दुनिया में थी जहाँ यहाँ नहीं थी। नहीं मारूंगा, चलो अंदर, वो इसका हाथ पकड़ते हुए बोला। नहीं, वो बहुत जालिम है, मुझे मारेगा। वो हाथ जला देता है, बहुत मारता है। ज़ुनैरा अपने होश व हवास खो बैठी थी। चलो तुम अंदर, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। कमर इसका हाथ पकड़ कर आगे बढ़ा तो ज़ुनैरा होश से बेगानी होते हुए इसके सीने से जा लगी। कमर इसे संभाल कर कमरे में ले आया और बेड पर लिटा दिया। बेड की दूसरी तरफ बैठा वो कितनी ही देर इसको खाली दिमाग से देखता रहा और फिर करवट लेकर सो गया। अगली सुबह ज़ुनैरा की आंख खुली तो खुद को कमर के साथ बेड पर सोता पाकर इसे हैरत का झटका लगा और वो करंट खाकर बेड से नीचे उतरी। उफ़, मैं यहाँ क्यों सो रही हूँ? अगर वो जाग गए तो उफ़। ज़ुनैरा जल्दी से वहाँ से हट गई कि कमर उठकर इसकी क्लास ही ना ले ले। ज़ुनैरा वॉशरूम गई तो कमर ने आंखें खोल ली। वो पहले ही जाग रहा था, इसके जाते ही वो उठ बैठा। उफ़, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं इसके लिए क्या महसूस कर रहा हूँ? मुझे ऐसा कुछ नहीं सोचना इसके बारे में। मैं इसे पसंद नहीं करता। कमर सोचते हुए वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। अब इसके चेहरे पर पहले सी सख्ती आ गई थी। हाला, आप चली जाएंगी तो मैं आपको बहुत मिस करूंगी। ज़ुनैरा इशरत का हाथ पकड़ते हुए बोली। पगली, एक माँ की तो बात है, फिर हम आ जाएंगे और मैं खाना काबा में जाके तुम्हारे लिए दुआ भी करूंगी कि अल्लाह पाक कमर का दिल तुम्हारे लिए नरम करे। इशरत ने प्यार से इसका हाथ थपका। ज़रूर कीजिएगा हाला, अब तो मेरा हौसला भी ख़त्म होने लगा है। ज़ुनैरा ने सर झुका लिया। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है, मैं माँ हूँ। इशरत ने मोहब्बत से इसका सर थपाया। अब आप सो जाएं, सुबह फिर आपने जल्दी उठना है। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ुनैरा कहती हुई वहाँ से उठ गई। वो किसी के सामने कमर की बुराई नहीं कर सकती थी। वो इसके लिए दीवानी थी, इसकी बुराई इससे हज़म नहीं होती थी। इशरत इसे जाता देखकर उदासी से मुस्कुरा दी। जी, बुलाया आपने? ज़ुनैरा दौड़ती हुई कमरे में आई। कहाँ थी? मैं कब से बुला रहा हूँ। कमर इससे कहने लगा। वो किंज़ा और सुबहान का नाश्ता बना रही थी, उन लोगों को जाना था। ज़ुनैरा घबराते हुए बोली। अच्छा, अब बकवास बंद करो और मेरी शर्ट प्रेस करो, मैं तब तक शावर ले लूँ और ज़रा जल्दी करना। कमर इसकी तरफ शर्ट उछालता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। पता नहीं मेरी किस गलती की सज़ा कमर मुझे देते हैं। मैं तो सब कुछ करती हूँ उनके लिए। मुझे इतनी मोहब्बत है इनसे, पर अफसोस इनके पास मेरे लिए नफ़रत के सिवा कुछ नहीं है। अल्लाह मियाँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत तो दूर की बात, अच्छे से बात भी नहीं करते। कितने ख्वाब देखे थे मैंने और वो सब टूट गए। मेरे दिल में कमर का डर घर कर गया है। मैं खुद को टूटा हुआ महसूस करती हूँ, पर मैं अपना दुख किसी को बताकर कमर को सबकी नज़र में गिरता हुआ नहीं देख सकती। वो अपनी सोचों में खोई हुई खड़ी थी। पता नहीं मज़ीद कितनी देर यूँ ही खड़ी रहती, पर कमर की गरजदार आवाज़ से वो चौंक कर ख्यालों से पलटी। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? मेरी फेवरेट शर्ट जला दी तुमने। कमर चिल्लाता हुआ इस्त्री स्टैंड के करीब आया। सॉरी, मेरा ध्यान कहाँ था तुम्हारा? ध्यान कर क्या रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करता हूँ मैं। इधर लाओ हाथ। कमर चिल्लाया और इसका हाथ खींचा। नहीं कमर, प्लीज़ नहीं, छोड़ दीजिए, गलती हो गई। ज़ुनैरा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। चुप, बिल्कुल चुप, आवाज़ मत निकालना, कमर ने कहते हुए इस्त्री इसके हाथ के पुश्त पर रख दी। ज़ुनैरा की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी और इसने जल्दी से अपना हाथ इस्त्री के नीचे से खींच लिया और दर्द के मारे फर्श पर बैठती चली गई। कमर एक तलख मुस्कुराहट इसकी तरफ उछालता हुआ वार्डरोब से दूसरी शर्ट निकाल कर पहनता अपनी चीज़ें लेकर चला गया। वो पीछे से सकती रह गई। रात कमर घर आया तो सामने ही किंज़ा और सुबहान सोफ़े पर बैठे टीवी देखते हुए खाना खा रहे थे। कमर चिल्लाता हुआ वहीं आकर सोफ़े पर बैठ गया। हाय ब्रो, कैसे हैं? सुबहान नवाला चबाते हुए बोला। पहले खा लो फिर बोल लेना। कमर ने घूरा। भाभी को नहीं लाया आप? किंज़ा भी बोली। क्यों, वो मोहतरमा कहाँ गई हैं? कमर टीवी पर नज़र जमाए बोला। वो सुबह आपके साथ गई थी ना? सुबहान बोला। नहीं, मेरे साथ कहाँ जाना है इसने? कमर लापरवाही से बोला। हैं, हम घर आए तो भाभी नहीं थी। मुलाजिमा से पूछा तो इसने बताया हमें नाश्ता देने के बाद वो किचन में नहीं आई। हमें लगा आपके साथ गई होंगी हालांकि घर, पर आप कह रहे हैं वो आपके साथ भी नहीं गई। वो अकेली तो कहीं नहीं जाती। किंज़ा फिक्रमंदी से पूरी बात बताने लगी। क्या वाकई? कमर जवाब तक लापरवाही से बैठा। अब चौंक कर सीधा हुआ। मैं आता हूँ अभी, कमर कहता हुआ अपने कमरे की तरफ दौड़ा।
क्या हुआ है? किंजा सुबहान की तरफ देखते हुए हैरत से बोली। कमर ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वहाँ गहरी खामोशी छाई थी कि कमरे में रोशनी ना होने के बराबर थी। कमर ने हाथ बढ़ाकर स्विच बोर्ड पर हाथ मारा तो पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। कमरे की हालत वैसी ही पड़ी थी जैसी वो सुबह छोड़कर गया था। सिर्फ वहाँ जुनैरा मौजूद नहीं थी। वो पूरे कमरे पर नज़र डालता हुआ इसे ढूंढने लगा। जब वो इसे कहीं नज़र ना आई तो वो पलटने लगा। जब जुनैरा की आवाज़ ने इसके कदम जंजीर कर दिए, वो मारेगा। वो आवाज़ चेंजिंग रूम के बंद दरवाजे के पीछे से आ रही थी। वो भारी भरकम मन भर के कदम उठाता हुआ इस तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोला। वो सामने ही दीवार से लगी घुटनों पर थोड़ी रखे टांगों के गिर्द बाज जमाए बैठी खुद से कुछ बड़बड़ा रही थी। देखने में वो काफ़ी डरी हुई लग रही थी। कमर कदम कदम चलता इसके पास गया और घुटनों के बल इसके पास बैठ गया। जुनैरा क्या हुआ? वो इसे पूछने लगा। नहीं, मारना नहीं, प्लीज़ मारना नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ ख़राब नहीं किया, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, मेरा मुंह मत जलाना, मारना भी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो, जाने दो। जुनैरा खुद में ही सिमटते हुए बोली। नहीं मारता, क्या हुआ है? तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? वो इसके बिखरे बाल पीछे करता हुआ बोला। ये देखो, इसने मेरा हाथ जलाया, बहुत जालिम है, वो बहुत मारता है। मैं किसी को इसकी शिकायत भी नहीं करती, मोहब्बत करती हूँ मैं इससे। कोई इसे कुछ कहेगा तो मुझे बुरा लगेगा, पर वो मुझे मारता है, हाथ भी जलाता है मेरा। देखो। जुनैरा सर नीचे किए हाथ आगे बढ़ाए बोले जा रही थी और वो बेबसी से इसे देख रहा था। अच्छा उठो, तुम कमरे में चलो, आ जाओ, चलो मेरे साथ। कमर ने इसका हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा। नहीं, मुझे नहीं आना, मैं यहाँ छुप कर बैठी हूँ। जुनैरा राजदारी से बोली। चलो तुम मेरे साथ में हूँ ना, कमर ने कहा तो वो खड़ी हो गई। आप किंजा की नज़र इस पर पड़ी तो वो डर गई। वो समझ रही थी कोई और है इसके पास, पर वो कमर था, वो अपने ख्वास में नहीं थी। डरो नहीं, तुम चलो आओ, कमर कहते हुए आगे बढ़ा इसका हाथ दोबारा पकड़ने को। नहीं, वो चलते हुए निढाल होकर फर्श पर आ गिरी। कमर ने आगे बढ़कर इसे उठाया और कमरे में ले आया। सुबहान, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। कमर ने कमरे से झांक कर सुबहान को आवाज़ लगाई तो वो कॉल करते हुए इधर दौड़ आया और इसके पीछे किंजा भी। क्या हुआ भाभी को? किंजा दौड़कर इसकी तरफ बढ़ी। अभी खामोश रहो, कमर फिक्रमंदी से जुनैरा को देखते हुए बोला तो वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। डॉक्टर आ चुका था और अब जुनैरा का चेकअप कर रहा था। क्या हुआ है इसे? डॉक्टर चेकअप कर चुका तो कमर ने पूछा। किसी बात का स्ट्रेस है इन्हें? जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले भी ये बेहोश होकर गिर गई थी। इनके दिमाग पर कोई बहुत बड़ा बोझ है, आपको इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। कल आप इन्हें मेरे क्लिनिक ले आएँ, मुझे इनके कुछ टेस्ट भी करने होंगे। डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में कमर को सारी बात से आगाह किया। ये ठीक तो हो जाएगी? कमर फिक्रमंदी से बोला। जी बिल्कुल, अल्लाह ने चाहा तो ये ठीक हो जाएंगी, बस आपको इनका ख़ास ख्याल रखना होगा। अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर तसल्ली देते हुए आगे बढ़ गया। सुबहान, तुम जाओ साथ, कमर कहते हुए जुनैरा के पास बैठ गया। भाई आप बहुत बुरे हैं, किंजा आंसू रोकते हुए बोली। क्या कह रही हो? कमर हैरत से बोला। ये सब आपने किया है, आप जानते भी हैं कितना प्यार करती है वो आपसे, हमेशा आपके नाम की माला जपती आई है, पर अफसोस आपने इसकी दीवानगी का ये सिला दिया है इसे। जानते हैं आप इतने जुल्म करते रहे हैं इस पर और वो कुछ कहती भी नहीं, खामोश सह लेती है सब कुछ। और आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आपने एक मासूम लड़की से इसके ख्वाब छीन लिए, इसकी खिलखिलाहट छीन ली। अल्लाह पाक ऐसा शोहर किसी दुश्मन को भी ना दे। किंजा कहते हुए आगे बढ़ गई, फिर कुछ सोचते हुए वापस पलटी। अब इस बात पर मत मारिएगा इसे कि इसने आपकी शिकायत की है मुझसे। इसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेरा कमरा आपके कमरे के साथ है और आपके जुल्म के वक्त चीखती हुई भाभी की आवाज़ आती है मेरे कमरे में। किंजा कहते हुए कमरे से निकल गई। कमर जो पहले ही जुनैरा की बातें सुनकर शर्मिंदा था, अब किंजा की बातें इसे मज़ीद शर्मिंदा कर गई थी। वो खामोशी से नज़रें पास लेटी जुनैरा पर जमाए हुए था जब चुपके से एक आंसू इसकी आंख से मोती की तरह टूट कर गिरा था। जुनैरा की आंख खुली तो इसने खुद को बिस्तर पर लेटा पाया। एकदम से इसके दिमाग में कमर का ख्याल आया तो वो उठने लगी। लेटी रहो, हिलना नहीं यहाँ से। कमर जो सोफे पर बैठा काम कर रहा था एकदम से बोला तो वो सहम गई। वो मैं शायद गलती से यहाँ, वो बस इतना ही बोल पाई थी। कमर सोफे से उठकर इसकी तरफ आ रहा था। मारिएगा नहीं, मैं गलती से। वो फिर से डर गई। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? कमर एक इसके चेहरे के गिर्द देखते हुए बोला। मुझे क्या हुआ है? जुनैरा घबरा गई। अच्छा कुछ नहीं हुआ, रेस्ट करो तुम, सुबह डॉक्टर के हाँ जाना है तुमने मेरे साथ। कमर नरमी से कहते हुए वहाँ से उठने लगा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। जुनैरा ने नफ़ी में सर हिलाया। जुनैरा, डरने की बात नहीं है, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने तुम्हारे, तुम वहाँ बेहोश होकर गिर गई थी। कमर वापस बैठकर इसे समझाने लगा। नहीं, आप मुझे मार डालेंगे, मैं जानती हूँ। जुनैरा रोते हुए बोली। नहीं यार, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, कमर इसे अपने साथ लगाते हुए बोला। जुनैरा के रोने में मज़ीद इजाफा हो गया। अच्छा अब सो जाओ, अब नहीं
रोना इसे खुद से अलग करता। वो वहाँ से उठकर खड़ा हुआ, जुनैरा को लेटा कर वो दूसरी तरफ आकर लेट गया। जुनैरा कितनी ही देर इसे देखती रही, जैसे इसे यकीन ना आया हो। क्या देख रही हो, अब सो जाओ, मैं भी सोने लगा हूँ। कमर कब से इसकी नज़रें खुद पे महसूस कर रहा था। मोबाइल साइड पर रखते हुए बोला, कुछ नहीं, सोने लगी हूँ। जुनैरा हड़बड़ाते हुए बोली और करवट बदल कर आंखें मींच ली, जैसे ये ख्वाब हो और वो हमेशा ये ख्वाब देखती रहना चाहती हो। अगली सुबह जुनैरा देर तक सोती रही। जब इसकी आंख खुली तो घड़ी पर देखते हुए वो हड़बड़ा गई। उफ, मैंने सुबहान का नाश्ता बनाना था, मैं इतनी देर कैसे सोती रही। वो फिक्रमंदी से बड़बड़ाई। इशरत के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां इसी पर थी। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। कमर ट्रे हाथ में थामे कमरे में आया तो वो जुनैरा चौंक गई, उठ गई। आज तो बहुत देर सोई तुम। कमर इसे बोला जैसे इनके दरमियान हमेशा से दोस्ती हो। जी, वो मेरी आंख नहीं खुली, वो कुछ सोचते हुए बोली। मैंने सुबहान को नाश्ता देना था, भूखा ही चला गया होगा। वो खुद से बड़बड़ाते हुए उठने लगी। हाँ जी, चला गया है, पर भूखा नहीं, नाश्ता दे दिया था इसे। अब तुम फ्रेश होकर आओ, फिर नाश्ता करके हॉस्पिटल जाना है ना। कमर इसे उठने में सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। जुनैरा जो बेख्याली में इसका हाथ थामने लगी थी, एकदम से वापस खींच लिया। जुनैरा, जिद मत करो, बस 1-2 टेस्ट ही करवाने हैं। कमर इसके साथ बैठते हुए इसे समझाने लगा। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना, आपको जाना है तो जाएं। जुनैरा ने मुँह फेर लिया। अच्छा, कुछ नहीं है तुम्हें तो जो तुम 2 बार बेहोश होकर मेरी बाहों में आ गिरी हो, कह दो कि वो मेरे करीब आने का बहाना था। कमर ने शरारत से इसे देखा। मैं कब बेहोश हुई, झूठ बोलते हैं आप। जुनैरा ने इसकी बात पे इसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। जो भी था, इसके लिए कमर का ये रूप नया था। यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब मेरी बीवी मुझे कहेगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये दिन देखने के लिए ही मैं लंदन से वापस आया था क्या? कमर ने दोनों हाथ नीचे करके कहा। मैं जानती हूँ आप मुझे बाहर ले जाएंगे, फिर मुझे मार डालेंगे। जुनैरा इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए खुद से बड़बड़ा रही थी। हॉस्पिटल तो मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा और सारे टेस्ट भी करवाऊँगा। तुम फ़ौरन से पहले जल्दी से तैयार होकर मेरे साथ आओ और नाश्ता करो पहले, और हम 1 घंटे में हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं। अब मैं आगे एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा। कमर जानता था ऐसे नहीं मानेगी, इसलिए चेहरे पर मसनूई गुस्सा सजाते हुए बोला तो जुनैरा सहम सी गई और उठकर फ्रेश होने चली गई। कमर इसे जाता देखकर मुस्कुरा रहा था। कमर इसे हॉस्पिटल ले आया और इसके सारे टेस्ट हो गए तो वो इस वक्त डॉक्टर के सामने बैठे थे। जुनैरा, बेटा, आप किस बात का इतना स्ट्रेस लेती रहती हैं? इतनी छोटी सी उम्र में इतना स्ट्रेस आपके लिए अच्छा नहीं है। अपना ख्याल रखा करें। कोई भी बात हो दिल में रखने के बजाय किसी से शेयर कर लिया करें, दिल हल्का हो जाता है। कमर, ये बिल्कुल ठीक है, सिर्फ किसी बात का स्ट्रेस लेती हैं जिसकी वजह से ये बेहोश हो जाती हैं। आप कोशिश किया करें इन्हें किसी भी किस्म का कोई स्ट्रेस, कोई परेशानी ना हो। ये मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ, टाइम से देते रहेंगे तो जुनैरा पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा, डॉक्टर अपने प्रोफेशनल अंदाज में बोल रहा था और कमर इनकी हदायत बहुत गौर से सुन रहा था। जुनैरा सर झुकाए किसी और दुनिया में खोई थी कि कमर ऐसा क्यों कर रहा है। बस अब यकीन आ गया तुम्हें कि मैं तुम्हें मारने नहीं जा रहा था, मुझे फ़िक्र हो रही थी तुम्हारी, तुम पता नहीं क्या सोच कर बैठ गई थी। कमर ड्राइव करता हुआ बोला। क्यों? जुनैरा ने सवालिया नज़र इस पे डाली। क्या क्यों? कमर ने समझी से बोला। क्यों हो रही थी आपको मेरी फ़िक्र? जुनैरा जल के बोली। तुम बीवी हो मेरी, मेरा फ़र्ज़ है तुम्हारा ख्याल रखना। कमर नरमी से बोला। और ये फ़र्ज़ आपको पहले याद नहीं था? जुनैरा अभी भी इसे सवालिया नज़र से घूर रही थी। तुम मेरी बात तो सुनो, कमर प्यार से बोला। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप खामोश रह सकते हैं थोड़ी देर। जुनैरा चिढ़कर बोली। नहीं। कमर ने शरारत से कंधे अचकाए थे। पर मुझे खामोश रहना पसंद है और मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। जुनैरा कहते हुए रुख मोड़कर बैठ गई। तुम कब से खामोश रहने लग गई? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है तुम बहुत बदतूनी हुआ करती थी। फिर कमर बोलता रहा पर इसने किसी बात का जवाब नहीं दिया। कमर इसकी इस हरकत पे मुस्कुरा दिया। ओह, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे भाई को बस वहम हुआ था कि मैं पागल हो गई हूँ। जुनैरा फीका सा मुस्कुराई और ये कल कमर की शर्ट प्रेस करते हुए जल गया था। जुनैरा दुखी मुस्कुराते हुए बोली तो पीछे खड़ा कमर शर्मिंदा हो गया। अपना ख्याल रखा करें भाभी, किंजा फिक्रमंदी से बोली। रख ही ना लें तुम्हारी भाभी अपना ख्याल। कमर आगे आते हुए बोला। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जुनैरा एक नज़र कमर पर डालकर आगे बढ़ गई। कमर भी इसके पीछे चल दिया। एक बात पूछूं तुमसे? कमर अंदर आते बोला। अगर मैं कहूँ नहीं तो नहीं पूछेंगे? जुनैरा तंग आकर बोली। पूछूंगा तो मैं फिर भी। कमर ढिठाई से मुस्कुराया तो वो कमरा समेटती मसरूफ़ से अंदाज में बोली। मोहब्बत करती हो तुम मुझसे? कमर ने सवाल किया तो जुनैरा के कान करते खात लम्हे भर को थम गए। बताओ जुनैरा। वो कुछ ना बोली तो कमर बोल पड़ा और इसके दोबारा जवाब मांगने पर जुनैरा ने सर उठाया तो इसकी आंखों में आंसू
तैर रहे थे। नहीं, मुझे नहीं है मोहब्बत, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है, मैं नहीं करती आपसे मोहब्बत, मैं जानती हूँ आप मुझे मार डालोगे। वो एकदम से बड़बड़ाने लगी। यार तुम पागल हो सच में। कमर मुस्कुराया। किस किस चीज़ से मारेंगे आप मुझे? ज़ुनैरा पीछे हटते हुए आध आध अल्फाज बोल रही थी। ज़ुनैरा क्या हो गया है? कमर ने इसे हैरत से देखा। ये इससे मारेंगे ना आप मुझे? ज़ुनैरा की नज़र फूलों की टोकरी में रखी छुरी पर पड़ी थी तो उसने उठाते हुए कहा, मैं ही मार लेती हूँ खुद को, आप क्यों जहमत करेंगे? वो अपना ख्वास्तों में नहीं थी, वो नहीं जानती थी कि वो क्या कह रही है। ज़ुनैरा ये क्या कर रही हो? छोड़ो ज़ुनैरा, नहीं करो। कमर ने इसे हाथ से छुरी खींच कर दूर फेंकी। ये क्या कर रही थी तुम? मैं क्यों मारूंगा तुम्हें? कमर ने इसे खुद से लगाया। क्योंकि आप मुझसे नफरत करते हैं, आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, मैं आपको अच्छी नहीं लगती। आप पहले बता देते तो मैं चुपचाप आपकी ज़िंदगी से चली जाती, पर आप मुझे ऐसे गुनाहों की सज़ा ना देते जो मैंने किए ही नहीं। मैं पिछले कई महीनों से सज़ा भुगत रही हूँ और मुझे अपना कसूर ही नहीं पता। मैं थक गई हूँ खुद को संभालते हुए। मुझे डर लगता है आपसे, आपके नाम से भी खौफ आता है मुझे लगता है किसी रात में सोऊंगी तो सुबह उठ ही नहीं पाऊंगी, आप मुझे मार डालोगे। मैं इस डर से कई रातें जाकर गुजार देती हूँ। मैं किसी को बता भी नहीं सकती, किसी से अपना दुख भी नहीं बांट सकती। मैं पागल हूँ, मैं दीवानी हूँ। मैं नहीं चाहती आप दूसरों की नज़र में बुरे बने, इसलिए सब कुछ सह जाती हूँ। और अब मैं थक गई हूँ, मुझे आज़ाद कर दें, आप इस रिश्ते से आज़ाद कर दें, खुद भी आज़ाद हो जाएं, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारें। ज़ुनैरा का हौसला जवाब दे गया था। वो बोलती गई, इसका चेहरा आंसू से तर हो गया था। वो बोले जा रही थी जब कमर ने खींच कर इसे खुद में छुपा लिया था। नहीं ज़ुनैरा, अब नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं गलत था, मैंने तुम्हारे साथ हर कदम पर बुरा सलूक किया, मैं बहुत बुरा हूँ, पर मैं तुम्हें अब छोड़ नहीं सकता। मैं नहीं जानता कब पर मैं तुमसे नफ़रत करते करते मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मुझे इस बात का अंदाज़ा कल रात हुआ जब तुम मुझे इस हालत में मिली। मेरा दिल चाहा मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। मुझे माफ़ कर दो ज़ुनैरा, मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, फिर भी अगर तुम्हारा दिल इजाज़त दे तो मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें दुनिया की हर खुशी ला दूंगा, तुम्हारी आंखों में अब कभी आंसू नहीं आने दूंगा। कमर इसे खुद से लगाए नरमी से कह रहा था। ज़ुनैरा इसे खामोशी से सुन रही थी, आंखों से आंसू बह तो रहे थे। फिर कमर ने इसे खुद से अलग किया। माफ़ कर दो ना, फिर से छोड़ने की बात मत करना, मैं नहीं रह पाऊँगा अब तुम्हारे बगैर, कमर ने कहते हुए हाथ जोड़ दिए। नहीं कमर, माफ़ी मांग कर मुझे गुनाहगार ना करें, ये सब तो मेरी किस्मत में था, पर मुझे अल्लाह पाक पर यकीन था कि वो मुझे मेरी मोहब्बत ज़रूर देंगे। और जब यकीन अल्लाह पाक की ज़ात पर हो तो वो कैसे हमें मायूस करेगा। ज़ुनैरा ने इसका हाथ थाम लिया। तो तुम करती हो ना मुझसे मोहब्बत? कमर फिर से शरारती टोन में बोला। बिल्कुल भी नहीं, ज़ुनैरा कहते हुए दूर हटी। इस लम्हे इसका मोबाइल बज उठा। हाला हैं, इसने कमर की तरफ देखकर कहते हुए फ़ोन कान से लगाया। कैसी हैं हाला? हालू कैसे हैं? ज़ुनैरा चहकी। बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? किन्ज़ा बता रही थी तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है। कमर डॉक्टर के हाँ लेके गया है या नहीं? इशरत ने फ़ौरन पूछा। जी हाला, किन्ज़ा को बस वैसे ही बहुत फ़िक्र होती है, आप फ़िक्र ना करें। और मैं आपको एक बात बताऊँ? ज़ुनैरा मुस्कुराते हुए बोली। हाँ बताओ, सब खैरियत तो है? इशरत फ़िक्रमंद से बोली। आपने जो दुआ मांगी थी मेरे लिए वो कबूल भी हो गई है। ज़ुनैरा ने मुस्कुराते हुए एक नज़र कमर पर डाली जो इसे ही देख रहा था। सच? दूसरी तरफ इशरत की खुशगवार आवाज़ गूंजी। मुझ? ज़ुनैरा मुस्कुराई। कमर आंखें छोटी किए इनकी बातों पर गौर कर रहा था। ये कौन सी दुआ की बात हो रही थी? ज़ुनैरा ने फ़ोन बंद किया तो कमर बोल पड़ा। क्यों बताऊँ? ज़ुनैरा ने मुँह बनाया। क्योंकि मैं तुम्हारा शोहर हूँ। कमर ने घूरा। ये बात आपको आज याद आई है? ज़ुनैरा ने भी घूरा। हाँ जी, अब बात मत बदलो और बताओ क्या दुआ थी? कमर ज़ुनैरा को बाजू के घेरे में लेते हुए बोला। पहले छोड़ें, ज़ुनैरा ने दूर होने की कोशिश की। पहले बताओ। कमर ने घेरा मज़ीद तंग कर लिया। वो दुआ ये थी कि अल्लाह पाक आपको अक्ल दे और आपके सर से लंदन रिटर्न होने का भूत उतार दे और मेरे लिए आपका पत्थर दिल नरम हो। ज़ुनैरा ने हंसते हुए बताया तो कमर ने हैरत से मुंह खोले हुए इसे छोड़ दिया। हाँ, मुझ पर कोई भूत नहीं सवार, पर हाँ अब हो गया है तुम्हारी मोहब्बत का भूत सवार। कमर ने इसे सामने करते हुए कहा तो वो शर्माते हुए कमर के ही सीने में जा छुपी। कमर भी मुस्कुरा दिया। आज वो मुतमईन था इसकी गलती को ज़ुनैरा ने मुस्कुराकर माफ़ कर दिया था। ज़ुनैरा की मुस्कुराहट इसे मुतमईन कर रही थी। वो फैसला कर चुका था कि अब वो इसकी आंखों में आंसू नहीं आने देगा और ज़ुनैरा ने अपनी आंखों में आई नमी साफ़ करते हुए अल्लाह पाक का दिल में शुक्र अदा किया। आज इस दीवानी को इसकी दीवानगी, इसकी मोहब्बत मिल ही गई थी। बस अल्लाह पाक पर यकीन काल होना चाहिए, पर कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता।